हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि कल हमने कुछ एब्रीवेशंस पढ़ी थी कंप्यूटर की। आज हम एक दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें कि हम और भी कुछ एब्रीवेशंस पढ़ेंगे कंप्यूटर की। तो दोस्तों इसको पूरी वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, पूरी वीडियो देखना। तो चलिए, अगर चैनल दोस्तों पसंद आ रहा है, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एब्रीवेशंस आर, फर्स्ट आगे BIPS। दोस्तों ये स्टैंड्स होती है बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। अगर डाटा ट्रांसफ़र हो या डाटा की स्पीड अगर मेज़र करनी हो तो हम इसमें मेज़र करते हैं। BIPS स्टैंड फॉर बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। CPU की स्पीड किस में मेज़र होती है? हर्ट्ज़ में। हर्ट्ज़ हो सकता है इसमें किलो हर्ट्ज़ हो गया, मेगा हर्ट्ज़ हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों? इट इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को हर्ट्ज़ कहते हैं। कंप्यूटर की CPU की स्पीड हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, और सुपर कंप्यूटर के किस में मेज़र करेंगे दोस्तों? फ्लॉप्स में। FLOPS, फ्लॉप्स। इट स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ओके, फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर के इसमें होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, BIPS स्टैंड फॉर बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सेकंड आ गया BIU, इट स्टैंड फॉर बस इंटरफेस यूनिट। दोस्तों ये पोर्ट होते हैं, जैसे कि आपने लैपटॉप होगा या आपके पास कंप्यूटर होगा, साइड में कुछ स्लॉट बने होते हैं, उनको पोर्ट कहते हैं। तो जो बसेस होते हैं, यानी कि जो वायर्स हमने इस कनेक्शन दिए होते हैं, इसको बसेस कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक सीरियल होते हैं, एक पैरेलल होता है। सीरियल में जो डाटा वो 1 बिट एक बिट करके ट्रांसफ़र डाटा होता है। जैसे हमारी माउस हो गया, हमारा जो प्रिंटर हो गया, ये सारा सीरियली कनेक्टेड होते हैं। और दोस्तों जो दूसरा कनेक्शन होता है बस का, वो पैरेलल फॉर्म में होता है, ठीक है। पैरेलल फॉर्म में इसमें 8 बिट्स जाती हैं पैरेलली, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंटर होता है ना, PRI प्रिंटर, वो हमारा इसके साथ कनेक्टेड होता है पैरेलल इंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। पैरेलल जो कनेक्शन होता है उसके साथ होती है, बिट्स हमारी पैरेलली जाती हैं, ठीक है। सीरियल और पैरेलल। सीरियल जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो स्लो होता है, सीरियल डाटा ट्रांसफ़र स्लो होता है, और जो पैरेलल होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ओके। चलिए, BIU हो गया बस इंटरफेस यूनिट। BMP हो गया दोस्तों बिट मैप कहते हैं इसको। फॉर BRD की एब्रीवेशन होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ओके। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है ब्लू रे डिस्क। इसके साथ और जो हमारी CD होगी, DVD होगी, ये भी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। डाटा कितना स्टोर कर सकती है दोस्तों? अब तकरीबन 25 गीगाबाइट तक, 25 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है ब्लू रे डिस्क। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। डाटा स्टोर करने में पूछें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती है ऑप्टिकल डिस्क में, आपको याद रखना है, ब्लू रे डिस्क सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसमें होती है। देन फिर DVD, CVD, CD होती है। और बाकी हमारे जो हो गए दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, हमारी जो मैग्नेटिक टेप होगी ना, वो सारे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। दीज आर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। और ब्लू रे हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, देयर आर अवर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। BRD हो गया ब्लू रे डिस्क। CC हो गया कार्बन कॉपी, यानी कि अगर आपने एक ही मेल किसी दूसरे पर्सन को भी भेजने हैं, आप सीधा CC करते हो, कार्बन कॉपी करते हो, तो वही मेल किसी दूसरे रेसिपेंट को भी आप भेज सकते हो, ओके, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों CD आ गया। CD स्टैंड्स फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क। अगेन ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे दोस्तों CDR, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अच्छा, ये जो डिस्क होगी ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, दोस्तों जब ये डिस्क बनती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही, इसमें हम कुछ डाटा राइट कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। फिर एक बार अगर हमने इस पर राइट कर दिया ना रिकॉर्डेबल पे, तो उसके बाद हम इसको ओवर राइट नहीं कर सकते, यानी कि कोई नया डाटा नहीं लिख सकते। जो एक बार हमने कर दिया तो वही रहेगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसलिए इसको रिकॉर्डेबल कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर जो मैन्युफैक्चर हो जाती है, एक बार बन जाती है, तो उसको ओवर राइट नहीं कर सकते। इसलिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। और कौन सा डाटा स्टोरेज मीडियम है इसका? ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ये, ओके। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ध्यान रखना आपको। और दोस्तों CD-ROM आ गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जैसे हम इसको एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम बस एक ही बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम राइट वगैरह कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ मेंट फॉर रीडिंग ओनली वंस, ओके। देन दोस्तों इसके बाद CDRW, ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि इसको हम फर्दर जो पुराना डाटा है उसको मिटा के किसी मतलब मेथड के थ्रू उसके ऊपर फिर से हम नया डाटा लिख सकते हैं। द कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ओके। और दोस्तों CDWO, इट स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, यानी कि इसमें हम बस एक ही बार डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। चलो आगे देखते हैं। ओके, आगे हमारा दोस्तों CISC वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। CISC, ठीक है, इट स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अच्छा दोस्तों, CISC में क्या होता है, एक ना स्पेशल कंप्यूटर सेट होता है जिसमें कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी लोड की जाती हैं, और वो जो इंस्ट्रक्शन जो लोड की होती हैं वो कुछ लो लेवल का फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं।
आप ये समझिए जैसे एक ये टूल किट हो गया, इस टूल किट में काफ़ी सारे मैंने टूल रख दिए। एक ये टूल किट है वो प्रॉपर ही ये मतलब मेजर काम करेगा, और हर एक टूल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है जो कि अपना वर्क करते हैं। इसी तरीके से इस मेथड के अंदर यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के अंदर दोस्तों, एक मिनट, तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर दोस्तों इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उनको हम प्रोसेसर में लोड अप करते हैं, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन वो वहाँ पे जो लो लेवल वर्क है वो करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ जो कॉम्प्लेक्स वर्क होते हैं वो ये करता रहता है। ठीक है, CISC। ओके, तो ध्यान रखना है इसका, CISC स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ओके, देन इसके बाद आ गया CMD दोस्तों, CMD स्टैंड फॉर द कमांड। आगे आ गया CNM, इट स्टैंड फॉर सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड। ओके जी, CNM again as I told you, CNM stands for circulatory network mode। आगे आगे for COAX it stands for coaxial cable for Ethernet and similar network। ठीक है, ध्यान रखना, COAX stands for the coaxial cable for connection purpose के लिए यूज होती है। ठीक है, आगे ऐसे COBOL दोस्तों, COBOL stands for common business oriented language, common business oriented language। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों थ्रू कंपाइलर्स के थ्रू। ठीक है, कंपाइलर्स और असेंबलर के थ्रू ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को। मतलब जो हमारा एंड्रॉयड बनता है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, C लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखना, C हो गया, LISP हो गया, ये सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। ठीक है, फॉर इंटरनेट, फॉर अपना ब्राउज़र बनाने के लिए, या फिर इंटरनेट वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। C हो गया, LISP हो गया। ठीक है, आगे आगे कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, देन आगे नेक्स्ट आ गया CPS स्टैंड फॉर क्लॉक और साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। जैसे स्पीड मेजर करते हैं हम इससे, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPU की हमने बताई हर्ट्ज में होती है, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में होती है। ओके, ठीक है, आगे आगे CPU दोस्तों, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सब कुछ CPU ही होता है। इसमें कौन कौन से सेट्स होते हैं दोस्तों, इसमें ALE हो गया आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और क्या होता है कंट्रोलर यूनिट भी होती है इसमें। ठीक है, एंड मेन मेमोरी भी होती है। ओके, कंट्रोलर यूनिट एंड ALU आर बेसिक थिंग। और दोस्तों रजिस्टर भी पाए जाते हैं इनमें। रजिस्टर क्या होते हैं, टेम्पररी डाटा स्टोरेज करते हैं और फटाफट यानी कि फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगे, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड यूनिट पूरा इंटरफेस को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, CPU। आगे सो CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, इट इज स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले। अगर आप दोस्तों कुछ कंप्यूटर देखे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा जैसे हमारा टीवी होता है ना, उसी टाइप का कंप्यूटर होता है, उसको क्या कहते हैं, CRT, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इसमें कैथोड रे का यूज़ किया जाता है ताकि स्क्रीन को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक, CRT कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, बाकी आगे CSILB, इट स्टैंड फॉर compressed serial line interface protocol, इंटरनेट। ठीक है, CSILIP किसके लिए स्टैंड होता है, compressed serial line interface protocol। ओके, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। DAC का स्टैंड फॉर डाटा एक्विजिशन एंड द कंट्रोल, डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल, DAC। 22 आ गया DAT, इट स्टैंड फॉर डिजिटल ऑडियो टेप। ठीक है, डिजिटल ऑडियो टेप। DB क्या होता है, डेसिबल दोस्तों, इसे साउंड को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है वो अब डेसिबल साउंड से पता चलता है। अगर किसी की आई थिंक शायद 80 डेसिबल से ज़्यादा हो ना तो वो नॉइज़ की कैटेगरी में आ जाता है। ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 80 dB था, 80 डेसिबल से ज़्यादा हो तो नॉइज़ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे अगर सो DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये MS एक्सेस के अंदर आता है ये हमारा। ठीक है, MS एक्सेस के अंदर DBM डाटाबेस वगैरह बनाना MS एक्सेस का पार्ट है। आगे आगे DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, आगे आगे DHTM, इट स्टैंड फॉर डायनेमिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनेमिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे आगे DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DNS दोस्तों, DNS का फुल फॉर्म होगी डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, आगे DOC आ गया, इट स्टैंड फॉर डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। ठीक है, DOC स्टैंड फॉर डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। देन छोटा डॉक आ गया, इट स्टैंड फॉर द डॉक्यूमेंट। आगे आ गया DOS डिस्क, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करना होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक ही इसमें कैपेसिटर होता है दोस्तों, और बाकी
ट्रांजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है। इनको फटाफट यानी कि रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ओके, विच इज़ पार्ट ऑफ द रैम। आगे गया डीवीडी दोस्तों इस स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो और वर्सेटाइल डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ओके। आगे गया डीवीडीआर, इट स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। एंड लास्ट में आ गया दोस्तों DVDR स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, यानी कि इसमें हम डाटा फिर से लिख सकते हैं एक बार, लेकिन DVDR में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक ध्यान रखो अपना, ओके, ठीक है, बाय।